जो जीवन हमारे जीवन में प्रदान किया है, इसमें उस अधिकार के साथ आप जिएंगे। अगर हम अपनी घर पे भी रहते हैं, सोचो हम अपनी घर पे हैं, तो कभी भी कोई जंगली जानवर अंदर आ जाएगा या कोई भीख मांगने वाला अंदर कमरे में आ जाएगा, तो आप उनको स्वीकार करके बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे? ऐसा तो नहीं है। उसको अगर भगाना है तो भगाएंगे, बाहर निकालना है तो बाहर निकालेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जीवन का भी है, क्योंकि इस जीवन के साथ इस संसार की तरीकों ने बहुत खेला है। तो आज से, है ना, अब से, जब से हमने यीशु को अपना गुरु माना, तब से ये जीवन क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इसमें ईश्वर की भक्ति की पूजा होता है, और इस जीवन से ईश्वर की महिमा रोज प्रकट होएगा, और उस ज्ञान की खुशबू इसमें से निकलता है। तो इसी तरीके का ये जीवन है, और ये जीवन मामूली नहीं है। क्यों मामूली नहीं है? क्योंकि उस गुरु ने इस जीवन के लिए अपना जीवन का बलि दिया है, और यह जीवन साधारण रीति से चलाने वाला जीवन नहीं है ना, हम तो जानते हैं। क्योंकि ये पहले चलते थे, किससे चलता था हमारा जीवन? पहले सोच से। किससे चलता था? हम तो सब जानते हैं सोच से कैसे चलाना है। सोच से चलाने के लिए कुछ नहीं करना, बस एक सोच आप शुरू करो, वो अंत नहीं होता, है ना। सोच वाला जो फ्यूल है, तेल है, वो डालने की जरूरत नहीं पड़ता। वो 1 ग्राम डालो वो बढ़ते जाता है। लेकिन विश्वास ऐसा नहीं है। विश्वास को बढ़ाना पड़ता है। सोच को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप बढ़ जाता है। जैसे आपके पास खेत होते हैं, और उस खेत में आप नाभी बीज बीजो तब भी उसमें उगते हैं। उसको खाद का भी जरूरत नहीं पड़ता। वो ऐसे पौधे उग जाते हैं, लगते हैं कि आपने उसको इतनी सारी खेत में खाद डाल के या पानी पाके उसको उगाया हो। बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत मोटे ताजे होते हैं वो पेड़, जबकि वो जंगली है। इसी तरीके से हमारा आत्मिक जीवन में जो जंगली चीजें हैं, है ना, जंगली चीजें क्या क्या है? सोच, चिंता, परेशानी, मुसीबत, ये सब अपने आप घुसते हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर अपने आप घुसते हैं। सोच कैसे घुसते हैं? कभी बोल के आते हैं? कोई ना कोई बात हमारे सामने आ जाते हैं और तुरंत सोच शुरू हो जाता है। हम परेशान कब हो जाते हैं? जब वो सोच 1 डिग्री से 2 डिग्री में पहुंच जाता है। परेशानी से मुसीबत कब हो जाता है? ये सोच का ही पार्ट्स है सारा। बस आप 1 ग्राम सोच को, या एक छोटी सी सोच की बीज को आप अपने मन में थोड़ा सा बीजो, परेशानी, मुसीबत सब वो पैदा कर देंगे। इसीलिए ईश्वर ने एक आसान तरीका दिया है। क्या दिया है? सोचना नहीं है तो क्या? देखो, बीज अगर खेत है, अगर खाली रखोगे तो क्या होगा? आपके पास खेत है, आपने तैयार कर दिया उसको, बहुत बढ़िया, उसको उसमें आपने बीज ही नहीं डाला तो क्या होता है? कुछ नहीं उगेंगे। कुछ उगेंगे या नहीं उगेंगे? उगेंगे। आप नाभी बीजो तब भी उगते हैं। वो कहां से उगाया? जंगली पौधे। जंगली पौधे को उगाने की जरूरत नहीं पड़ता, अपने आप उग जाता है। आपने कभी बीजा नहीं है अपने खेत में, लेकिन वो महीने बाद जाके देखो तो दिखाई देगा, वहां पे पौधे बहुत सारे हैं। इसी तरीके से आप अपने जीवन में अगर चिंता नहीं करते हैं तो खाली मत रखना। वहीं पे क्या लगाना है?
विश्वास लगाना है, नहीं है तो चिंता के दूसरे भाई लोग अपने आप उगना शुरू हो जाएगा, है ना। चिंता तो बोलेंगे, चिंता साइड में खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे आपको, चिंता कब करें, मैं कब अंदर आऊं, कब करेंगे, मैं कब अंदर आऊं। आप चिंता ही नहीं कर रहे तो दूसरे को बोलेंगे एक काम कर, मेरा तो दिहाड़ी बन नहीं रहा, तू चले जा, परेशान को बोलेंगे तू चले जा, है ना। तो कभी भी ये चीज को याद रखना, अपने जीवन में विश्वास को भी स्थान देना है। जैसे इन्होंने अभी एक गवाही बताया, दुनिया की ओर से तो आपको सुनने के लिए बहुत कुछ मिलेंगे, जैसे संजय जी ने बताया, करना आपके ऊपर है, किस तरीके से आप फल देखना चाहते हैं। खाली खेत में भी फल आएगा, पौधा उगेंगे, ऐसा नहीं है नहीं उगेंगे, खाली खेत में भी पौधे उगते हैं और हमें लगेगा ये तो फसल है, लेकिन फसल नहीं है, वो जंगली पौधे हैं, वो आपका खेत खराब कर देगा। इसीलिए पहचान होना चाहिए, बिना बीजे आप फसल नहीं काट सकते। इसी तरीके से आप बिना सुने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या करो, क्या क्या सुनने के लिए अपने मन को रखो, हमेशा हमेशा परमेश्वर की आत्मिक बातों को सुनने के लिए अपने मन को तैयार रखो। हमेशा जब भी कोई गवाही सुनता हो, जब भी कोई परमेश्वर की वचनों को सुनते हो, तो तैयार मन के साथ उसको सुनना है, क्योंकि नहीं तैयारी किए हुए खेत में बीज बीजते हैं तो भी नहीं उगता। बीजने से पहले क्या करते हैं, खेत को तैयार करते हैं। तो मन को तैयार करने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है, 1 सेकंड चाहिए होता है। मैं सुनना चाहता हूं, मैं लेना चाहता हूं। और आपको तो पता है, खाना खाने वाले का पेट भर जाता है, उसके शरीर में तंदुरुस्ती आ जाता है। इसी तरीके से हैं हम भी जब सुनते हैं आत्मिक जीवन में, क्योंकि लिखा है शास्त्र में, आत्मिक जन आध्यात्मिक बातों पे क्या लगाते हैं, देखो मन लगाना पड़ता है। आपको पता है, सुनते तो हम कान से हैं, लेकिन ये कान से अंदर कुछ जाना है तो मन को तैयार करना पड़ता है सुनने के लिए। तो इसी तरीके से आप अपनी मन को तैयार करके आना। जब भी हम संगति में बैठते हैं, चाहे यहाँ पे भी हो, चाहे आप अपनी घर पे भी, जब भी बैठते हैं, 2-3 जन जब भी बैठते हैं, संगति करते हैं, भजन गाते हैं, पूरे दिल से करो, क्योंकि यही हमारी एक कर्तव्य है ईश्वर के सामने। क्योंकि ये पवित्र आत्मा के मंदिर है, तो पूजा जब करते हैं तो पूरे दिल से करो। पवित्र आत्मा की मंदिर है ना, ईश्वर का एक ही मंदिर है, वो कौन सा है। दुनिया ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन ईश्वर ने हमें एक ही चीज नजर दिखाया कि मैं तो आपके अंदर वास करना चाहता हूं। आप लोगों ने तो मुझे वास करने के लिए अपना अपना स्थान तो बना लिया, लेकिन मैं तो, ईश्वर कहता है, मैं तो उसमें वास करूंगा जिसको मैंने बनाया। तो ईश्वर ने किसको बनाया, हमें जीवन दिया और हमें एक ऐसा मन दिया जिससे हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। उसको हम कहते हैं भक्ति। और भक्ति क्या है, ईश्वर के लिए अपने मन में स्थान हमेशा होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एतवार के या संडे का दिन भक्ति करना है। सत्संग का मतलब क्या होता है, सच के संग। सच कौन है, परमात्मा। उसके संग कितनी देर तक, 2 घंटे, 3 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे। क्योंकि परमात्मा ने कभी भी अपने शास्त्र में नहीं कहा कि मैं सवेरे से लेकर दोपहर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ऐसा नहीं कहा। बोला दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हमारे ऊपर है कि हम ईश्वर के साथ कितना चलना चाहते हैं। ईश्वर तो हमारे संग है, हम लेना चाहते हैं चंगाई तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते नहीं भी ले सकते हैं। ईश्वर से जितना आप कामों को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। और जो गवाही आपने अभी सुना है,
वो उन मन की गवाहियां हैं जिन्होंने अपनी मन को उस परमात्मा की ताकत की कामों के लिए बनाया। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, शर्तें नहीं है। ईश्वर बोलता है जो मन से आता है, जो मन को मेरे पास लेके आएगा वो कामों को देखेगा, जिसको जरूरत है मैं उसको दूंगा। आवश्यक यह है, जैसे हम सब सोचो दुकान में गया, मैं अक्सर ये बात को कहते हैं, हम सब एक दुकान पे गए, सामान दुकान वाला किसको दे सकता है? जिसके पास पैसे हैं। जिसके पास पैसे हैं उसके चेहरे पे दिखाई देगा, है ना? सोचो 4-5 बच्चे गया बेकरी की दुकान में, और बेकरी के सामने खड़े हैं सारे, और जिसकी जेब में पैसा है उसकी चेहरा कैसा होगा? उदास होगा। और जिसके जेब में पैसा नहीं है उसको पता है मेरा देखना ही देखना है, मिलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा जेब में पैसा नहीं है। और जिसके जेब में पैसे हैं वो कैसे होगा? वो तो खुश होगा, दुकान के अंदर जाएगा, बाहर आएगा, देखेगा कौन सा ले लूं, क्या ले लूं, और बाकी बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं। तो वाकई जिसके पास विश्वास है उसके चेहरे से पता लगता है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास चिंता को उखाड़ के फेंक देते, जड़ तक नहीं रहने देता। और विश्वास से हम उन कामों को देखने के लिए परमेश्वर में मन देते हैं। हम उस परम पिता परमेश्वर पर, जिसने सारे संसार को बनाया और जो सारे संसार को संभाल रहे हैं, वो ईश्वर की और हम विश्वास करते हैं। उस परमात्मा पे हम क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। और उस भरोसे को कहते हैं विश्वास, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। हम कहते हैं ना परम आत्मा, आत्मा को दिखाई दे सकते हैं? आत्मा दिखाई देते हैं? आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए हम कहते हैं परम। परम का मतलब सबसे महान आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा। तो वो परम आत्मा पे हम इन आंखों से नहीं विश्वास किया जा सकता। उसके लिए हमें एक गुरु दिया गया। यीशु गुरु ने कहा, मैं सच और मार्ग और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी, ऐसे लिखा है ना, शास्त्र में ऐसे लिखा है, बिना मेरे द्वारा कोई भी का मतलब क्या होता है? कोई भी का मतलब 1-2 जन, 3-4 जन, कोई भी मतलब सब, सारा संसार की बात चल रहा है। यीशु गुरु ने ऐसे बात किया है। आपको अगर पता करना है, शास्त्र जिसके पास है वो यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे, बाकी सब सुनेंगे, सब सुनेंगे, सब सुने। हाँ, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन, है ना? देखो, मार्ग सत्य और जीवन, और इंसान इन चीजों के लिए खोज रहे आज। मार्ग, रास्ता, सच्चाई और जीवन। बोला, यीशु ने कहा कि मैं हूं, और बिना मेरे द्वारा, आगे क्या लिखा है? कोई शब्द है? कोई का यहाँ पे है कोई? या लिखना चाहिए था मयूर विहार फेज 3 वाले, या कोंडली वाले, या वो कौम वाले, ये कौम वाले। कोई, साफ शास्त्र बता रहा है, कोई भी, बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हमें यकीनन विश्वास हो गया कि उस गुरु के द्वारा आज हमारा जीवन पिता के साथ मेल हो गया। और परमात्मा की जरूरत तो है हर एक को,
अगर मैं बोलूं आपको ऑक्सीजन की जरूरत है? किसी किसी को तो जरूरत ही नहीं है, सबको है, ठीक है, लेकिन आपने तो देखा नहीं उसको। आपका कितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन बोलने की रीति से पता ही नहीं लग रहा कितनी जरूरत है। हाँ ठीक है, मिल गया तो ठीक है, ऐसे हाँ कल परसों मिल गया तो भी ठीक है, चलेगा। एक सेकंड भी उसके बगैर हम रह नहीं सकता, पर कभी भी हमने उसको देखा भी नहीं। सही है? ऑक्सीजन को कभी आपने देखा है? उसकी बगैर आप एक सेकंड भी नहीं रह सकते। आप सोच के देखो, जिसके बगैर आप एक सेकंड भी रह नहीं सकते, उसको आप देख भी नहीं पा रहे। ऐसा है परमात्मा भी। उसके बगैर दुनिया कहते हैं, दुनिया की भाषा में मैं बोलता हूं, उसकी बगैर एक पत्ता भी, हाँ बाकी आपको पता है, ये तो दुनिया तो कहते हैं, पर इंसान को पता नहीं है। पत्ते का तो बात उसने बोल दिया, इंसान की बात उनको पता ही नहीं। इंसान की खुद को, जीवन को वो जानते ही नहीं। एक पल भी उसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। वो है ईश्वर, और उस ईश्वर पे भरोसा करके चलने का जीवन है सत्संग, ईश्वर के संग। और ये जीवन हमेशा का जीवन है। ऐसा नहीं है जब हम मयूर विहार फेज 3 में आते हैं तब। आप अपने काम में, जॉब में, अपने घर पे, नौकरी पे, खाना बनाते समय, हर समय ये जीवन परमात्मा के साथ साथ चलता है, उसकी महिमा को प्रकट करते हैं। उसकी, जैसे एक पौधे को खाद मिलते रहता है, वैसे हमारा जीवन ईश्वर के साथ है। इसमें खुशियां बढ़ते जाते हैं, इसमें शांति बढ़ते जाता है, इसमें आनंद बढ़ते जाता है, और इसमें ईश्वर की महिमा बढ़ते जाते हैं। रोज हम उस ईश्वर में जड़ पकड़ते बढ़ते जाते हैं, और जो जो हम सुनते हैं उसमें हम अपने, उसको हम अपने मन में रखो, अपने मन में उसको जड़ पकड़ने दो। हमेशा उन बातों को ध्यान रखो। अक्सर हमारे मन में खास क्या चलते रहता है, जैसे सवेरे होते हैं, सवेरे हम उठ जाते हैं तो क्या चलना शुरू हो जाता है, अभी क्या करना है, सब्जी वाला आया कि नहीं, और नाश्ते में क्या बनाना है, लंच के लिए कितने लोग खाएंगे, और क्या बनाएंगे, सारा दिन निकल जाता है। फिर भी ईश्वर कितना दयावंत है। उस परमात्मा जो इस सारे संसार को बनाया है, उस परमात्मा पे है ना। अभी मैं पिछले दिनों में कुछ ऐसे व्हाट्सएप वगैरह में देख रहे थे, ओलंपिक्स में 2-3 लोगों का मुझे गवाही, ऐसे वो लोग क्या किया है, जैसे जीत गया, अभी ओलंपिक्स चल रहा है ना, जैसे जीत गया तो कहा कि परमात्मा का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। अब इंसान में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है, परमात्मा आखिरकार है कौन। सब धर्म गुरुओं ने आके बहुत सारे जानकारियां दिया, जैसे मैं शुरू से कहते आते हैं, वो निराकार है, ओंकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है। ये सब हम सब शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा गुरु जिसने आके उस ईश्वर को प्रकट किया, जानकारी नहीं, उसने प्रकट किया है। इवन एक ही बार शास्त्र में इसकी जानकारी है, सिर्फ हम सुनेंगे सब लोग, और ध्यान से सुने। बारह नहीं, ये ऊपर कितने, हाँ 18।
तो लिखा है शास्त्र साफ साफ, परमात्मा को किसी ने कभी भी नहीं देखा। और हाँ, किसने उसको प्रकट किया? उस यीशु गुरु ने उस परमात्मा को प्रकट किया। प्रकट करने का मतलब सामने लाया। कौन है वो परमात्मा? परमात्मा क्या कर सकते हैं? यीशु गुरु ने आके सिखाया, यीशु गुरु ने आके चंगाई दिया किसी को, तो लोग बोला ये क्या हो रहा है? एक कुबड़ी स्त्री को चंगाई दिया, कुबड़ी थी, और एक अंधे थे, तो ऐसे ऐसे चंगाई दिया। तो लोगों ने बोला ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज है? लोगों के लिए नए थे। तो गुरु यीशु ने कहा पिता से मांगोगे तो आपको मिलेगा। लोगों ने सोचा अच्छा, पिता से मिल सकता है। तो इसी तरीके का ज्ञान यीशु गुरु ने संसार में आकर दिया, और वो हमारे जीवन में कब प्रकट हुआ? जब यीशु गुरु अपना जीवन बलिदान के द्वारा इस संसार के में दिया और परमात्मा के साथ हमारा मेल कराया, और आज हमारा जीवन परमात्मा के साथ जुड़े हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, और परमेश्वर के संतान हैं तो हमारे पास अधिकार भी है इस जीवन में जीने की। इस जीवन को अधिकार से जिएंगे, अधिकार के साथ जिएंगे। इंसान हार कब जाता है, इंसान निराश क्यों हो जाता है, कब हो जाता है? क्योंकि इंसान के ऊपर राज करने के लिए कई सारी चीजें आ जाता है। निराशा उसके ऊपर राज करता है, परेशानी उसके ऊपर राज करता है, मुसीबत उसके ऊपर राज करने लग जाता है, तो इंसान उसमें दबना शुरू होता है। ईश्वर ने इंसान को ऐसा जीवन दिया, संतान होने के, संतान मतलब मैं ईश्वर का बेटा, और परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के राज्य में रखा है। जो पुत्र जो संसार में मौत से भी जीतकर आज परमात्मा की दाहिने हाथ में बैठा है, वो वाला जीवन आज हमें दिया है, हार वाला नहीं। हम तो जीत वाला जीवन में जी रहे हैं और अधिकार के साथ जी रहे। परेशानी आएगा तो आपके पास अधिकार दिया है परमात्मा ने, उसको डांट सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं आप, वो आपका सुनना पड़ेगा, परेशानी को सुनना पड़ेगा, डांट उसको डांट सुनना पड़ेगा। ये वाला जीवन है आज हमारे पास, नहीं है तो हार वाला जीवन था। रोज सोच वाला जीवन को चलाते थे। बस कई लोग तो ऐसे बोलते हैं बस बच्चों को पालना है और क्या करना है, बस जिंदगी ऐसे है, बस जिंदगी। कोई भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? क्योंकि उनको आनंद की वाटिका में प्रवेश नहीं हुआ। हम तो आनंद की वाटिका में, हम तो खुशी से रहेंगे। हमें कल की चिंता है तो दुनिया बोलेंगे कल की तो चिंता करना पड़ेगा, कैसे आप जियोगे? आप चिंता करके, शास्त्र कहते हैं चिंता करके आप अपनी बाल बढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। चिंता चिता समान है। लेकिन दुनिया क्या बोलता है? नहीं कल के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं है तो कैसे आप जिएंगे? दोनों दुनिया बोलता है, चिंता चिता समान है बोलता है, लेकिन दुनिया भी बोलता है कल के बारे में। तो आप दोनों में से कौन सा करेंगे? दोनों करके कंफ्यूजन है इंसान। तो हमें सही रास्ता, शास्त्र कहते हैं परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मुझे आगे लेके चलने के लिए, ये जीवन के लिए परमात्मा का वचन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप उस ईश्वर के वचन को अपने मन में रख के चलने की कोशिश करके देखो। कई बार बच्चे हम खाना देते हैं, हम अपने हिसाब से अच्छा बना के देते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? ये नहीं खाना। तो हम क्या करते हैं? हम उठा के फेंक देते हैं। हाँ ठीक है बेटे आप मत खाओ, फेंक दिया। अच्छा सा सब्जी बनाया, न्यूट्रिशियस है उसमें, तो बच्चे ने बोला नहीं खाना, तो हम क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप तो कुछ बोल नहीं रहे, शायद मैं ही करता है। कैसे खिलाते हैं? हाँ कभी डांटेंगे, कभी प्यार से। तो बच्चे अंदर से क्या सोचता है?
लेकिन माँ बाप को पता है कि ये कितना कीमती चीज है। ऐसे ही है, ईश्वर हमें आज जो अपनी वाणी को दे रहे, कभी कभी हमें लगेगा मुश्किल है, ये तो मुश्किल है, लेकिन आप ध्यान रखना ये आपके जीवन के लिए फायदा ही फायदा है। अगर ईश्वर मुझे बचपन से आज तक ऐसा जीवन दे सकता है, मैं तो खुल के ये बताऊंगा, ईश्वर की वचन आपकी पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है 1000%। अपने जीवन में रख के देखो, अपने जीवन में रखे, अपने मन में रखे, ईश्वर के साथ अपना धन्यवादी जीवन को हमेशा देखे। ईश्वर को कहो धन्यवाद पिता परमात्मा। किसी भी बात की चिंता तो आता है, संसार है, संसार है, ये दलदल की दुनिया है और इसमें चिंता तो आता ही है। तो आप क्या करेंगे? जैसे आप आपके बच्चे आके घर में आके बोला वहां तो बहुत सारे कुत्ते हैं, तो आप बोले ठीक है कल से स्कूल मत जाना है? कभी आपने ऐसे बोला? वहां तो रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिले थे, हाँ तो फिर ठीक है 1 साल तक आप स्कूल मत जाओ। कभी नहीं ऐसे कहेंगे हम। क्या बोलेंगे? तुरंत हमारे मुंह से तुरंत ये बोला कुछ नहीं होता। निकलते हैं कि नहीं निकलते? जब परेशानी और चिंता आपके सामने आते हैं तो परमेश्वर पता क्या बोलता है? क्या बोलते होंगे परमेश्वर? आप बोलेंगे परमेश्वर बहुत ऐसे परेशानी है, परमेश्वर क्या बोलेंगे? हाँ जी, तो कुछ लोग तो बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे, लगता है परमेश्वर पता नहीं ऐसे बोलेंगे। परमेश्वर भी ऐसे बोलता है कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा आपके साथ। क्यों ऐसे बोलते हो? परमात्मा ऐसे क्यों बोलेंगे? कारण क्या है? सुनो, मैं उदाहरण बताता हूं। आपके बेटे ने आके आपको बोला कि कल एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, तो आप जवाब क्या देंगे? कुछ नहीं होगा। और अगले दिन जब बच्चा स्कूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप पकड़ लिया। आप साथ जाएंगे ना, और साथ जाएंगे, दिखाएंगे बच्चे को कहाँ है कुत्ता। अगर कुत्ता दूर भी है तो वो बोले दूर, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, हम जानते हैं क्या करना है, तू सिर्फ स्कूल जाने की ध्यान रखो, मैं जानता हूं क्या करना है। ऐसे पिताजी दिखाई नहीं देता, पर कहां है आपके? तो इस चिंता आते समय आप क्या बोलेंगे? फिर परेशानी आते समय आप क्या बोलेंगे? सिर्फ यही बोल के जाएंगे या हमेशा बोलेंगे? क्योंकि ये हकीकत है, हकीकत है। जब आप अपनी चिंता को ईश्वर के सामने रखेंगे, परमेश्वर ने कहा है अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, है ना। हमेशा इसी तरीके से आप अपने जीवन को रखना है और परमेश्वर के साथ चलना है। अपनी सोच को फेंक दो, चिंता करो, है ना। हाँ, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, थोड़ा हल्का फुल्का, हल्का फुल्का बहुत बड़ा बन जाता है पेड़। ये हल्का फुल्का में ही काम खराब हो जाता है। जैसे हमें पता लगता है चिंता अंदर आ रहा है, वो अकेले नहीं आता, कभी कभी वो वेट करते खड़े होकर कब चिंता करे और कब मैं अंदर जाऊं। जब अंदर जाने की बारी आएगा सब साथियों को बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौका मिल गया, सबको लेके चले जाएगा, क्योंकि उसको भी अंदर अकेले में रह के सबके साथ काम करने की उसका मन। तो परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे साथ चलने के लिए हमेशा हमारे साथ वादा किया, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंग संग हूं, मत डरो, मत घबराओ, इधर उधर मत ताको, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर ईश्वर इस संसार को नहीं चलाया होता, संसार का क्या होता? सोचो, धरती तो घूम रहे ना, अपने आप भी घूमता है,
हाँ, कुछ कई साल, हजारों साल पहले कोई बोलता तो बोलता कैसे घूम रहे है ना। आज तो पता है हमें धरती घूम रहा है। सोचो इसकी जो स्पीड है हल्का सा बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, मयूर विहार रोहिणी में चला जाएगा, रोहिणी मयूर विहार में आ जाएगा। पता है हमें जितना ये घूम रहा है उसकी स्पीड में से हल्का सा भी अगर बढ़ जाए, सोचो सूरज 1 किलोमीटर नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा। हाँ, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, कपड़े सूख जाएंगे नहीं, आग ही आग नजर आएगा फिर। तो वो परमात्मा जो ये सारे संभाल रहे, सब कुछ कर रहे, आज तो हमें लग नहीं रहा कुछ। विश्वास के साथ अपने जीवन को चलाओ, उस परमात्मा के सामर्थ्य को अपने जीवन से प्रकट करो। आप जब बोलेंगे आपके मुंह में सामर्थ्य, इसलिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये भी ध्यान रखना है। हम क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं, इसमें ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे मुंह में क्या है, सामर्थ्य। क्यों सामर्थ्य है हमारे मुंह में, क्यों सामर्थ्य है जी, क्यों हमारे मुंह में सामर्थ्य? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की, इसीलिए सामर्थ्य है। और जो हमारी मांगने से, हमारी सोचने से कहीं अधिक कर सकते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करते हैं, उस सामर्थ्य से काम होता है। ईश्वर करते हैं काम, इसलिए हम पूरी सोच सोच के चलेंगे ना। कोई नहीं कुछ बोल रहे। अगर दुष्ट भी आके आपके सामने बोलेंगे थोड़ा सोच लो, तो आप बोलेंगे हाँ सोचना तो चाहिए। हमें उस जीवन दिया है परमेश्वर ने सामर्थ्य से चलाने के लिए। सोचो आप गाड़ी में जा रहे हैं, मैं आपको सीधी सिंपल बात बताता हूँ। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपका गाड़ी पेट्रोल डलता है, पेट्रोल डालता है, आप कहीं पहुंच गया, कहीं रुक गया, तो एक ने बोला मेरे पास मिट्टी का तेल है, बिल्कुल सस्ता है, क्यों पेट्रोल डालो इतनी महंगे महंगे, मिट्टी का तेल डालो 10 रुपए लीटर। तो आपने सोचा ये तो बहुत सस्ता है, मैं तो 60 रुपए की लीटर लिया है, मिट्टी का तेल डालता है, ये भी तो तेल है, तो क्या हो जाएगा। गाड़ी तो बहुत एरोप्लेन की तरह भागेगा। वो तो सबसे पहली बात है, वो धुआं देना शुरू करेगा, धुआं देना शुरू करेगा और 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रुक भी जाएगा। तो आपके घर से, आपने घर पे फोन करके बोल दिया कि गाड़ी तो खराब हो गया, चल नहीं रहा। सुन रहे आप लोग, आप फोन करके बोल दे गाड़ी नहीं चल रही, तो घर में से फोन आया कि आप तेल डाल दो। हाँ, हमने तेल तो डाल दिया है। क्या डाला? तेल, पर ये नहीं पता कि मिट्टी का है कि पेट्रोल का। ऐसे ही होता है, हम विश्वास को इस्तेमाल करना है, पर विश्वास नकारात्मक इस्तेमाल करना है या सकारात्मक। सकारात्मक में परमेश्वर की सामर्थ काम करता है, नकारात्मक में दुष्ट की सामर्थ काम करता है। तो हम अभी देखना है कि किस अनुसार हम अपने जीवन को चलाना है। हम सबके पास अधिकार है। आपको परमेश्वर ने अपना संतान बनाने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं। आपको सामर्थ के साथ रखा है, आपको अधिकार के साथ रखा है, आपको ताकत के साथ रखा है। उस ताकत से चलना है जो परमेश्वर ने हमें दी है। तो ठीक है, आज तो इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।